छोटे लड़के को यकीन नहीं हो रहा था कि 10 साल पहले मर चुके उसके पिता अचानक उसके सामने आ गए। लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा, एक लाल रंग की एनर्जी तेजी से फैली और एक टाइम स्पेस बैरियर बना दिया। तभी एक शैतान ने अपना बड़ा सा मुंह खोला। अच्छा हुआ कि गनस्लिंगर सही समय पर वहां आ गया और सिर्फ एक रिवॉल्वर से ही उसने इंसान का रूप लेने वाले उस शैतान को वापस जहन्नम भेज दिया। उन दोनों ने अभी राहत की सांसें ली थी कि अचानक एक जहरीला कांटा गनस्लिंगर के कंधे में जोर से आकर धंस गया। उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला और वो पेड़ से जाकर चिपक गया। छोटा लड़का बंदूक उठाकर हमला करना चाहता था, लेकिन शैतान ने उसे देख लिया। अब वो लड़का शैतान का शिकार बन गया था। वही गनस्लिंगर उस मॉन्स्टर के कटे हुए हाथों पैरों में फंसा हुआ था, जिस वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। जब वो शैतान छोटे लड़के को खाने ही वाला था, तब गनस्लिंगर ने एक खंजर निकाला और उन टुकड़ों को काट दिया। इस बार उसने शैतान को खत्म कर ही दिया। लेकिन इस तरह के शैतान तो डार्क टावर के बैरियर की वजह से बंधे होते हैं और उनका धरती पर आना नामुमकिन है। दरअसल ये सब जादूगर वॉल्टर का किया धरा था। वो बच्चों की खास पावर को निकालकर उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था, जिससे वो एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट करता था। इसी से वो डार्क टावर पर हमला कर रहा था, जिस वजह से बैरियर कमजोर पड़ गया था। अब बहुत से शैतान धरती पर आकर इंसानी खाल ओढ़कर इंसानों का भेष बदल रहे हैं और खास पावर वाले बच्चों को ढूंढ रहे हैं। ये शैतान जो सड़क पर खड़ा था, उसे भी एक जबरदस्त पावर महसूस हुई। मुड़कर देखा तो वहाँ एक लड़का था और यही हमारी कहानी का हीरो है, जैक। जैक को कुछ गड़बड़ लगी और वो फौरन घर की तरफ भागा। लेकिन घर पहुंचते ही उसने देखा कि दो शैतान टीचर का भेष बदलकर पहले से ही वहाँ मौजूद थे। अब अपनी माँ को कुछ भी समझाना बेकार था, वो इसे बच्चे का वहम समझती। घबराहट में उसने वॉशरूम जाने के बहाने खिड़की से भाग निकला। उनमें से एक मोटा शैतान फौरन उसके पीछे भागा। गनीमत रही कि छोटा जैक काफी फुर्तीला था और थोड़ी ही देर में वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया। फिर वो अपने सपने में दिखी एक जगह के सहारे एक पुराने और वीरान घर तक पहुंच गया। अंदर जाने पर उसे एक चमकती हुई सुरंग दिखाई दी। अपनी जिज्ञासा के कारण जैक उस सुरंग के गेट की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक जमीन जिंदा हो गई। एक ही पल में लकड़ी का फर्श एक विशाल अजगर की तरह से निकलने लगा। उसका दम घुटने ही वाला था कि तभी जैक के अंदर से एक जबरदस्त पावर बाहर निकली, जिसने उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने मौके का फायदा उठाया और फौरन टाइम टनल में कूद गया। वहां उसने देखा कि आसमान में दो सूरज चमक रहे थे। साफ था कि ये जगह धरती नहीं थी। शायद ये किस्मत का ही खेल था कि छोटे जैक को जल्द ही कहानी का सबसे जरूरी किरदार गनस्लिंगर मिल गया। अफवाह थी कि वही डार्क टावर का रक्षक है। वो एक बेहतरीन फाइटर और जादूगर वॉल्टर का जानी दुश्मन भी था। और इस समय तक वॉल्टर को ये पता चल चुका था कि जैक के पास बहुत जबरदस्त पावर है। अब वो खुद मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा था। एक जबरदस्त खेल अब शुरू होने वाला था। वो दुनिया की नंबर 1 जादूगरनी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। उसने सड़क पर एक छोटी लड़की को देखा जो अपनी माँ को आइसक्रीम देना चाहती थी। उसने बस कुछ कहा और उस लड़की का बर्ताव फौरन बदल गया। इतने से उसका मन नहीं भरा तो उसने सामने बैठे एक कपल को एक दूसरे को मारने पर मजबूर कर दिया। और उसका इससे भी खतरनाक जादू तो लोगों की सांसें भी रोक सकता है। औरत ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जादू के काबू में था और उसकी पुरानी यादें निकाली जा रही थी। उन यादों में जादूगरनी ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को देखा, जिसे वो पूरी जिंदगी ढूंढ रही थी। बदकिस्मती से उस गनस्लिंगर की लोकेशन भी उस तस्वीर में दिख गई। रात होने पर जादूगरनी ने उन दोनों को पकड़ने के लिए अपने शैतानी चेले भेजे, लेकिन गनस्लिंगर भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसकी रिवॉल्वर किंग आर्थर की तलवार को पिघलाकर बनाई गई थी। इससे वो देवताओं और राक्षसों दोनों को मार सकता था और बुराई का नाश कर सकता था। लेकिन पहले एक शैतान ने उसके बाएं कंधे पर जख्म दिया था, जिससे अब उसकी ताकत कुछ कम हो गई थी। और ठीक उसी वक्त जैक को एक शैतान उठाकर ले गया। बेहोशी की हालत में गनस्लिंगर ने अपनी खास ताकत का इस्तेमाल किया। आवाज सुनकर निशाना लगाना और फिर एक ही गोली में काम तमाम। सच में ये बहुत शानदार था। जैक को बचाने के बाद दोनों एक टाइम टनल से होते हुए पृथ्वी पर एक चाइनीज रेस्टोरेंट की किचन में पहुंच गए, जिससे वहां का शेफ बुरी तरह डर गया। उधर जादूगरनी को जब पता चला कि उसका प्लान फेल हो गया है, तो उसने अपना गुस्सा अपनी एक साथी पर निकाला। इसके बाद वो चुप नहीं बैठी और खुद गनस्लिंगर को ढूंढने निकल पड़ी। इस कहानी में एक मजेदार बात यह है कि गनस्लिंगर की गोलियां जादूगरनी को मार सकती है, जबकि जादूगरनी की शक्तियों का गनस्लिंगर पर कोई असर नहीं होता। शायद इसी को किस्मत का खेल कहते हैं। पर अभी जो सामने है वो जादूगरनी का सिर्फ एक हमशक्ल है। जो जैक भाग निकला था वो पकड़ा जा चुका है। अब उस छोटे बच्चे को दूसरी दुनिया के दरवाजे पर ले जाया गया है। जादूगरनी उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करके डार्क टावर को तबाह करना चाहती है, ताकि शैतानों को आजाद करके दुनिया पर राज कर सके। तभी गनस्लिंगर वहां पहुंच जाता है और फिर शुरू होता है एक जबरदस्त गोलियों का खेल, जिसे देखकर होश उड़ जाए। जैसे ही गनस्लिंगर ने इन छोटे मोटे दुश्मनों को खत्म किया, उधर जादूगरनी ने जैक की शक्तियों से डार्क टावर पर हमला कर दिया था। अब सुरक्षा कवच टूट चुका था और शैतान किसी भी पल धरती पर आ सकते थे। एंड मौके पर गनस्लिंगर दूसरी दुनिया के दरवाजे पर पहुंचा, जहां उसका सामना अपनी जानी दुश्मन जादूगरनी से हुआ। एक तरफ वो गोलियां चला रहा था तो दूसरी तरफ वो हवा में ही उन्हें रोक रही थी। यहीं से वो पुरानी बहस शुरू होती है कि एक शूटर और एक जादूगर में से ज्यादा ताकतवर कौन होता है। पहले राउंड में गनस्लिंगर के बाएं हाथ में चोट लग जाती है और जैक के शरीर की सारी शक्तियां भी खत्म होने वाली है। कोई और रास्ता न देखकर गनस्लिंगर को गोलियों को चीजों से टकराकर उनका एंगल बदलकर निशाना लगाना पड़ा। गोली चली। सोचा नहीं था कि ये जादूगर खाली हाथ गोली पकड़ सकता है, पर फिर भी वो चूक गया। गुस्से में जादूगर ने हाथ को ही बंदूक बना लिया और एक शानदार मूव से गन की मैगजीन पर वार किया और फिर उसने एक और जोरदार हमला किया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।